नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रुखी चैनल में। दोस्तों, अगर युद्ध के मैदान में अगर आप युद्ध करके हारते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दो के बीच में अगर युद्ध होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। लेकिन आप आत्मसमर्पण कर देते हैं युद्ध लड़ने से पहले, या फिर युद्ध के मैदान से आप भाग जाते हैं, तो फिर उससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत विपरीत असर पड़ता है और एक तरीके से एक हास्यास्पद स्थिति आपकी बन जाती है लोगों के बीच में। अब इसी तरह से ये चुनावी रण है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन इस समय पूरे हिंदुस्तान भर की निगाहें और राजनीतिक दलों की निगाहें भी और हिंदुस्तान के लोगों की निगाहें भी गांधी परिवार पर टिकी हुई है। जिस तरह से गांधी परिवार ने अमेठी और जो रायबरेली जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की, दोनों सीटों पर गांधी और नेहरू परिवार का काफ़ी वर्चस्व रहा। आज़ादी के बाद में भी आप सबको पता है कि अमेठी से संजय गांधी रहे हैं सांसद, उनके बाद में राजीव गांधी रहे हैं, सोनिया गांधी रही हैं, और इसी तरह से रायबरेली से 2004 से और 2019 तक लगातार सोनिया गांधी सांसद रही हैं। और रायबरेली से तो जो सोनिया गांधी के जो ससुर थे फिरोज गांधी, वो भी सांसद रहे हैं, खुद इंदिरा गांधी सांसद रही हैं। अमेठी से 2004 से 2019 तक राहुल गांधी सांसद रहे हैं, और अलग अलग वर्षों में इन दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार के जो चहेते व्यक्ति हैं वो भी इन दोनों सीटों पर सांसद रहे हैं। यानी इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहा है। लेकिन अब अमेठी से पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2004 से 2019 तक राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से वे चुनाव हार गए थे। वायनाड से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहाँ से वो अच्छे वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब क्यों नहीं लड़ रहे हैं? या तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति कमज़ोर है, हालांकि स्मृति ईरानी उन्होंने बार बार उकसा रही हैं, चैलेंज कर रही हैं, लेकिन आजकल उनका जो स्वभाव है, नेचर है, वो बदल चुका है। वो इतनी जल्दी ना तो उत्तेजित होते हैं और ना ही वो काफ़ी सोच विचार का अपना कदम उठाते हैं। लेकिन फिर भी वो एक जगह पे तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, तो एक ये अलग बात है। लेकिन अमेठी पर भी अभी भी एक स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गांधी परिवार में इस तरह की कोशिशें चल रही है कि जिस तरह से वरुण गांधी और मेनका गांधी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में अभी ठीक नहीं है। उसका कारण अगर देखा जाए तो वरुण गांधी खुद उसका कारण हमें लगातार पिछले 5 साल से मोदी सरकार के कई फैसलों के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करते रहे, विरोध प्रकट करते रहे, और एक तरीके से पार्टी से उन्होंने दूरियां बनाए रखी। उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के रणनीतिकारों में नाराज़गी है। हालांकि मेनका गांधी सुल्तानपुर से अभी सांसद है, पीलीभीत से वरुण गांधी अभी वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन अब इन दोनों माँ बेटों को ही टिकट देने पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बैकफुट पर इन दोनों को टिकट देने में ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, दोनों में से एक को टिकट, यानी मेनका गांधी को हो सकता है पीलीभीत से टिकट दे दिया जाए, लेकिन वरुण गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार राज़ी नहीं हैं। अब वो राजी नहीं है तो इधर से जो अखिलेश यादव के वरुण गांधी काफ़ी अच्छे मित्र हैं, काफ़ी अच्छे उनके राजनीतिक ताल्लुकात हैं, और गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी ये सोचते हैं कि अगर वरुण गांधी इसमें दिलचस्पी लें तो इस तरह की संभावनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी की जो अन्य रणनीतिकार भी ये सोच रहे हैं कि अगर अमेठी से अगर वरुण गांधी को अगर वो चुनाव लड़ें, अगर कांग्रेस पार्टी से, तो वो कांग्रेस पार्टी में तो उनका शामिल होना काफ़ी नामुमकिन सा दिखता है, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल करने को लेकर, हालांकि बीच में इस तरह की खबरें उठी थी, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा थी कि वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन उस समय राहुल गांधी ने कहा वही था कि आप संघ और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को अगर आप रखते हैं तो बहुत मुश्किल है आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की। इसलिए राहुल गांधी भी दिल से नहीं चाहते कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में आए, लेकिन राहुल गांधी ये जरूर चाहते हैं कि गांधी परिवार का ठप्पा अमेठी सीट पर लगा रहे। और इसी तरह की सोच कांग्रेस पार्टी के अन्य रणनीतिकारों की भी ये सोच है कि अमेठी सीट पर गांधी परिवार का थोड़ा ठप्पा लगा रहे। हालांकि पिछला चुनाव जरूर हारे थे, इसलिए कुछ इस तरह की संभावना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, प्रियंका गांधी अखिलेश यादव के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो अगर
देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे वरुण गांधी, पक्का लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं भी देंगे तो हो सकता है वो पीलीभीत से चुनाव लड़ने। अगर पीलीभीत से भी चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का हालांकि उम्मीदवार घोषित हो गया है, लेकिन इस तरह की चर्चा है कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को निर्दलीय के तौर पर भी समर्थन कर सकती है, और हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे समर्थन कर दे वरुण गांधी को। इसी तरह से अमेठी से भी अगर वरुण गांधी के पिछले दिनों इस तरह की चर्चा हुई थी कि अमेठी से वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव उन्हें समर्थन कर सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है। तो शायद मुझे लगता नहीं कि वरुण गांधी को टिकट मिलेगा। तो ये जो दो स्थितियां हैं, इस स्थिति में अमेठी के लिए भी वरुण गांधी के रास्ते खुले बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है। और रायबरेली सीट पर भी अंततः कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार की कोशिश, वो चाहते तो यही हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन उनका मन नहीं है। तो अभी भी हालांकि और भी बहुत से नाम चल रहे हैं। अमेठी के लिए भी आराधना मिश्रा है और विजय पासी है, दीपक सिंह हैं, उनके भी नाम चल रहे हैं। और आराधना मिश्रा का रायबरेली सीट पर भी नाम चल रहा है। लेकिन वरुण गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों पर एक तरीके से रास्ते खुले। इस तरह की चर्चा है कि अगर वरुण गांधी अगर निर्दलीय भी दोनों जगहों से अगर चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उन्हें सपोर्ट कर सकती है। लेकिन उधर मेनका गांधी ने भी अब साफ प्रेशर बनाया हुआ है कि मुझसे टिकट देने से पहले मेरे बेटे को आप टिकट दीजिए, तब आप मेरी बात कीजिए। तो इस तरह की स्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। तो हो सकता है मेनका गांधी को पीलीभीत से टिकट दे दे, लेकिन मेनका गांधी अभी इस बात पर अड़ी हुई है कि आप मेरे बेटे को पहले टिकट दीजिए। तो शायद भाजपा हाईकमान मेनका गांधी की इस बात से एग्री नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर मेनका गांधी भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दे और चुनाव ना लड़े। तो ऐसी स्थिति में आने वाले कुछ एक दो रोज़ काफ़ी रोचक रहेंगे। और अगर मेनका गांधी को भी मेनका गांधी के कहे अनुसार अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता है तो फिर ये एक तरीका ऐसा है कि जो वरुण गांधी हैं वो पीलीभीत से भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, अमेठी से भी लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस उन्हें सपोर्ट कर सकती है। और रायबरेली सीट पर हो सकता है अगर मेनका गांधी अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो जाएं तो हो सकता है रायबरेली सीट पर मेनका गांधी को खड़ा कर दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं होने लगी है लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मेनका गांधी अपने पुत्र का राजनीतिक जो कैरियर है, क्योंकि उनकी तो उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन वे अपने पुत्र की जो अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। एक तरीके से उनकी जो राजनीतिक छवि है उस पर विपरीत असर पड़ेगा, उनकी इंसल्ट होगी। इसीलिए वो पहले अपने पुत्र को टिकट दिलवाने के लिए बराबर दम ठोके भी है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के सामने। लेकिन अब देखना यही है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर निश्चित रूप से हो सकता है वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ लें निर्दलीय तौर पर। और वो पीलीभीत से भी उनका नाम चल रहा है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर सकती है। लेकिन रायबरेली सीट पर हालांकि सुल्तानपुर से वर्तमान में मेनका गांधी सांसद है, तो और पीलीभीत और सुल्तानपुर ये दोनों एक तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी वर्तमान में सांसद है, तो यहाँ पर दोनों की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत है। लेकिन गांधी परिवार का ये कोशिश है कि ये रायबरेली और अमेठी सीट येन कैन प्रकरण गांधी परिवार के पास में ही रहनी चाहिए। लेकिन जो स्थितियां सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ऐन मौके पर हो सकता है रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के लिए राज़ी हो भी जाए। कोशिश बराबर है, इस तरह की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि वरुण गांधी को अमेठी से वो निर्दलीय तौर पर अगर वो नामांकन भरते हैं भाजपा से, अगर टिकट नहीं मिलता है उन्हें उनके मुताबिक, तो फिर निश्चित रूप से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे तो वो पीलीभीत से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और हो सकता है राहुल गांधी उन्हें और कांग्रेस पार्टी उन्हें ये भी कहे कि नहीं आप अमेठी से चुनाव लड़िए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन येन कैन प्रकरण कोशिशें इसी तरह की चल रही है भारतीय जनता पार्टी में भी कि इस बार जो खबरें उठ रही है वहाँ से कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर भाजपा के जो रणनीतिकार है वो ज़्यादा इस समय पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है मेनका गांधी को टिकट दे दे, लेकिन वरुण गांधी को टिकट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है भाजपा के नेता।